अस्सलाम वालेकुम। आप लोग के सामने मिशन दहेज मुक्त समाज प्रदेश नंबर 2 एक प्रोग्राम लेकर के आया है जिसका नाम है दहेज की लानत। ये आपको प्रत्येक हफ्ते शुरू होगा। आज इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड है। उसका हमारे बीच मौलाना इज़ाइल अहमद रिजवी, जनकपुर वार्ड नंबर 8, साथ ही जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य, हम आज का जो पहला कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, इज़ाइल साहब, मिशन दहेज मुक्त समाज प्रदेश नंबर 2 दहेज के विरुद्ध ये संगठन है, ये संस्था है कि दहेज के लिए जो इस समाज के बीच में जो एक कैंसर का रूप ले चुका है, इसको दहेज के किस हिसाब से हम खत्म कर सकते हैं और दहेज क्या क्या चीज होता है। आप थोड़ा एकदम विस्तार से अपने बात को रखें, इसलिए कि आपका जो ये कार्यक्रम दहेज की लानत जो है, ये आपको पूरे सऊदी, कतार, दुबई, नेपाल, भारत, बांग्लादेश सारे लोग सुनेंगे और आपके इस बात पर अपना अपना राय जो आएगा वो सामने में हम चाहते हैं कि मिशन दहेज मुक्त समाज प्रदेश नंबर 2 ऐसा मैसेज लेकर के जाए जो हमारे मौलाना, हमारे धर्मगुरु अपने आवाम को क्या बताना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शुक्रिया। सबसे पहले मिशन दहेज मुक्त समाज जनकपुर धाम प्रदेश नंबर 2 के संपूर्ण अरकान को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बेहतरीन काम समाज के लिए कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका सवाल कि हमारे इस्लामी मुआशरे में अलावा दीगर समाज में दहेज जो कैंसर के रूप में बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए। अच्छी बात है, कई वजह हैं, कई तरीके हैं। शरई तौर पर भी शरीयत का तरीका, समाज का तरीका, विभिन्न तरीके से इसको रोका जा सकता है। सबसे पहली बात, दहेज के मुताल्लिक से जो हमारे मुआशरे में गड़बड़ियां हैं, खराबियां हैं, उसको अगर ठीक कर लिया जाए तो यकीनन मुझको यकीन है कि बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। पहली बात यह है कि इस्लाम में दहेज यानी कि मुतालबा दहेज की यहाँ बात हो रही है। हमारे और आपके बीच में जो बातें होगी दहेज के मुतालिक से, ये मुतालबा दहेज की बात होगी। मुतालबा दहेज शरअन जायज नहीं है। इससे बहुत ही नुकसान है। आज हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में दहेज जो कैंसर के रूप में, इसकी वजह से कई इस्लाम की बेटियां, हमारी पर्दा नशी मार बहन अपनी जानें
गंवा चुकी है, गंवा रही हैं। कई बापें अपनी जिंदगी से मायूस हो रहे हैं। समाज में एक मुतालबा दहेज के कारण से जो बुराइयां फैल रही हैं, इस सारी चीज है। अब एक जमाना और इस मुआशरे में, हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस इंतजार में हैं कि कोई ऐसे लोग आवे, ऐसी टीम आवे, ऐसे अरकान लोग आवे, ऐसे सर संस्था आवे कि इसको अपने मेहनत से जन चेतना लोगों के बीच में ले जाकर समझावे और मुतालबा दहेज हमारे मुआशरे से ख़त्म हो गए, ताकि हमारे इस्लाम की बेटियां की जिंदगी बचे, गरीब बापों की हालात सुधरे, टेंशन से दूर हो। उसके लिए हमारे मुआशरे के बहुत लोग इंतजार में हैं। मैं भी इस इंतजार में हूं और इंशाअल्लाह हर एतबार से पहल करने की मैं कोशिश करूंगा। मजबूरियां क्या है यहाँ के, जो शादियां हो रही हैं हमारे बीच में, आज लड़की वालों को भी मजबूरियां हैं कुछ वही वजह कि अगर लड़के वालों को पता चलता है कि दहेज वहां नहीं मिलने वाला है, तो कोई न कोई बहाना बनाकर लड़की को लड़की वालों पसंद नहीं है। तब जब उनको ये मालूम हो जाता है कि वहां से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, और ये बच्ची वाले भी जान रहे होते हैं कि अगर हमने दहेज का ऑफर नहीं किया तो हमारी बच्ची घर पर बैठी रहेगी। और कुछ बच्ची वाले की भी कमी कमजोरियां क्या है, बच्ची की सुख शांति के लिए अपने लेवल से उच्च लेवल में एक दहेज का ऑफर देकर घर बसा रहा हूं, तो उनको मालूम होना चाहिए कि हम अपने खुशहाली के लिए, अपनी बच्ची की खुशहाली के, कई सारी बच्चियों की जिंदगी तबाह हो रही है, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। ये भी कमी कमजोरी हमारे समाज के बीच में है। और आपको दूसर में क्या है कि जो बच्चियां को देखने के लिए या बच्चे को देखने के लिए अगुवाई करने वाले लोग होते हैं, दो चार लोग, ये भी अगर अपने पैर हाथ को सिमट कर लिल्लाहियत अगर काम करना चाहे तो अच्छा होगा। लेकिन होता क्या है कि यही अगुवा लोग क्या करते हैं, देने और दिलाने के मुतालबा दहेज में ज्यादातर ही इन लोगों का हिस्सेदारी रहता। ये नहीं कि इनका हिस्सा अपने को मिलता है, बल्कि ये अपने आप को काबिल समझते हैं और ये समझते हैं कि मुझसे खुश हो जाए बेटा वाला, और ऐसा गलत तरीके से बताकर, झूठी तारीफ करके, ये भी जो एक तरीके से जो है ऑफर दिलवाता है। आप ये कहें कि मांगने वाला दहेज और अपनी खुशी से देने वाला दहेज, तो मांगने वाले दहेज पर आपका ये अभी तक जो बात आया है, इसको रोकने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी से पैसा मांगता है और लड़की वाला आप ये कहने के मुताबिक भी कि मजबूर है कि उनको देना पड़ता है कि अपने बच्ची को शादी करना है, नहीं तो बच्ची घर में रह जाएगी। जानबूझ करके हम जानते हैं कि इस शादी में लेन देन हुआ है, ये शादी लड़की के ऊपर में प्रेशर दे करके उनसे उतना पैसा ले लिया गया है जिसका उसके पास हैसियत नहीं था। उसके बावजूद भी अगर हम उस शादी में जाते हैं, उसके घर पर जाते हैं, तो अगर इस तरीका से अगर हम लोग सामाजिक बहिष्कार करें, जिस तरीके से हमारे मिशन दहेज मुक्त समाज का एक तो नारा ही है कि दहेज लेने वाले को जो मांगता है उस दहेज का हम लोग सामाजिक बहिष्कार करें। जो अगर पैसा मांगता है, अगर कोई खुशी से कोई अगर लड़की वाला अपने बच्ची को पिता का पैतृक संपत्ति जो होता है वो जो अगर देता है तो उसके लिए कोई बात नहीं है। अगर उसी चीज को अगर हम मांग करके लेते हैं तो वो फिर मांगने वाला दहेज हो गया। तो ऐसे शादी में भी अगर हम लोग जानबूझ करके अगर जाते हैं
तो इसके बारे में आप बताएं कि क्या क्या चीज किया जा सकता है जो उस शादी में लोग न जाए, सामाजिक बहिष्कार उसका हो जाए। चलिए, कम से कम जो अभी मुआशरे के अंदर ये बातें आ रही हैं कई सालों से, उस पर रोशनी डालें। आपका कहना है कि जो मुतालबा दहेज किया, पैसा लिया, उसको सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, या अथवा उस शादी में शरीक न हो। ये कोई बड़ी बात मेरी समझ से नहीं है। कारण क्या है? अगर अज़्म मुसम्मम हो तो तारे भी तोड़ सकते हैं। अज़्म मुसम्मम हो तो तारे भी तोड़ सकते हैं। कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहां जैसे हमारे काजी होते हैं, उलमा की टीम होते हैं, बुद्धिजीवी की टीम होते हैं, ये लोग अगर एक तरह का अहद ले ले कि उस शादियों में न जाए जहां मुतालबा दहेज हुआ है, तो उम्मीद कवी है कि इंशाअल्लाह समाज में सुधार हो सकता है। काजी, मौलाना, आलिम लोग अगर चाहे तो दहेज समाप्त हो सकता है, अगर वो लोग चाहे तो। उनके अलावा बुद्धिजीवी सर्कल के लोग होते हैं। मौलाना अगर चाहे, काजी अगर चाहे तो दहेज समाप्त हो सकता है। असल में क्या है, उनका रोल बहुत बड़ा भूमिका होगा दहेज को समाप्त करने में। ठीक है, कुछ बात तो ये है कि शादी के मुतालिक से जो काजी का बार बार बातें उठ रही है उलमा की, अगर हकीकत में मसाइल मालूम हो जाएं तो शायद काजी और मौलाना को पूछे भी ना। इसीलिए कि मैं इशारा बताना चाहता हूं कि कोई काजी अगर निकाह नहीं पढ़ा रहा है या कोई उलमा निकाह ना पढ़ा रहा है, अगर मालूम हो जावे कि निकाह पढ़ाने के लिए शराइत क्या है, कौन है, एजाब व कबूल का नाम निकाह है, पूरा बेखा अगर कर दिया जावे तो शायद के मुश्किल है कि मौलाना को भी न पूछ पावे, इसलिए कि बहुतों को मालूम ही नहीं है। हाँ, प्लस पॉइंट है कि हमारे समाज में उलमा को या हमारे रहबरों को, दीनी रहबर को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं और बात भी मानते हैं। ये एक्टिव अगर हो जाए और साथ में बुद्धिजीवी सर्कल के लोग हैं वो एक्टिव हो जाए, और बच्चा और बच्चिया को यानी शादी, लड़का लड़की को जो अगुवाई करने वाले होते हैं, देखा सुनी करने वाले, वो ईमानदार हो जावे, तो यकीनी तौर पर मैं कहता हूं कि ये मुतालबा दहेज। देखिए हजरत, अभी रमजान का महीना चल रहा है। बेशक आज 24 तारीख है। 29 चांद देखा जाएगा। किसी कारणवश अगर 29 को चांद अगर हम नहीं देखते हैं तो 30 को देखते हैं। उसके बाद हम लोग कल होकर के ईद मनाएंगे, और हम लोग सारा निर्भर 29 को अपने इलाके के मुफ्ती मौलाना पर होगा हम लोग का निगाह कि हमारे मौलाना क्या ऐलान करते हैं। चांद नहीं भी देखा जाता है, कहीं से अगर जानकारी होता है मौलाना को, तो वो ऐलान करते हैं कि कल ईद होगा, तो उनके बात को हम मान लेते हैं, उनके बात को मान लेते हैं और मौलाना की हर बात को मानते हैं। हमारे वो धर्म गुरु है, और उनके अलावा हमको कोई समझा देगा ऐसा बात नहीं है। कोई डॉक्टर, इंजीनियर किसी तरीका से भी समझा देगा धर्म इस्लाम का बात, फिर भी लोग मौलाना के बात को लोग ज्यादा मानेंगे। तो जब आपके बात पे हम ईद मना सकते हैं, आपके बात से बकरीद मना सकते हैं, आपके बात पे हम जनाजे का नमाज पढ़ते हैं, आप हम इमाम मानते हैं, तो फिर दहेज का बात क्यों नहीं मानेंगे हम आपका? आप दहेज के बात को, आप के पास बहुत स्टेज मिलता है, शादी का स्टेज मिलता है, आपको कहीं भी प्रोग्राम होता है, जुमा के दिन का स्टेज मिलता है, प्रत्येक सप्ताह आपको कहीं ना कहीं कार्यक्रम करना पड़ता है। आप कोई भी बात सिखाते हैं, दीन इस्लाम का बात सिखाते हैं, और उसको हम लोग लेकर के वहां से आते हैं कि हमारे हजरत मौलाना इब्राहिम अहमद रिजवी ने आज ये बात बोला, इस चीज पर हम लोग अमल करें। तो फिर इसी बात को, अगर दहेज को बहुत बड़ा रोल हम लोग समझते हैं कि कैंसर का रूप है, तो इसको हम लोग कहीं कमी कमजोरी क्यों कर रहे हैं? हम लोग हर जगह पर इस बात को क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? इसमें उठाने में कहीं भी किसी भी चीज का सामाजिक तरीका से आप लोग के ऊपर में कोई दबाव है? पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, और मैं आपके
और ये दहेज का मसाइल बिल्कुल अलग है। आपने कह दिया है हमको समझाने के लिए, उलमा को एक थोड़ा सा ये है, जो कयास आपने दिया है, जो तर्क आपने दिया है, दोनों में फर्क है। इसलिए कि ईद बकरीद का नमाज का गुंजाइश नहीं होता, एक दिन आगे होता है, लेकिन दहेज का मामला का गुंजाइश है। यहाँ ना हो पाया तो दूसरी जगह पर है, वसत है, 2 दिन है, 4 दिन है, 6 महीने, साल है। लेकिन आपको मैं थैंक यू इसलिए कर रहा हूँ, मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आप अपनी कोशिश जारी किए हुए हैं कि किसी तरीके से खबर में से जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ, जहाँ तक चांद, ईद, बकरीद, जनाजा का ये मामला अलग है और ये दहेज का भी मामला है अलग है। हाँ, ये और बात है, कोई ऐसा उलमा, मेरे ख्याल से मैं भी उस फरिश्त में एक अदना सा जानता हूँ, कोई किसी का क्या दबाव रहेगा। अगर दबाव कोई मान रहा है उलमा में या कोई भी बुद्धिजीवी, तो ये गलत है। इसमें तो कोई दबाव ही नहीं, ये तो जमहूरियत हो गया है, लोकतंत्र है ना। इसमें डर किस चीज का है? सरकार भी साथ देने को तैयार है, गवर्नमेंट भी, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी धर्म में हो, सब साथ है कि मुतालबा दहेज को रोका जाए। फिर दबाव किस बात का है? आप अपने आप को मान लेना ये ठीक बात नहीं है। कभी बात उठी थी 2-4 महीना पहले कि उलमा डरते हैं, या शायद कि आप ही के जरिए से खबर आई हो, तो मैंने भी बोला और आज भी बोल रहा हूं, उलमा के डरने का सवाल ही नहीं है, दबने का सवाल ही नहीं। इसीलिए कि दिल और दिमाग रोता है। अगर हमारे समाज के अंदर उलमा तो उलमा, अगर बुद्धिजीवी लगायत के हर व्यक्ति अगर जान ले के जो है मुतालबा दहेज कितनी बुरी चीज है, तो रूह कांप जाएगी, दिलो दिमाग कांप जाएगा। हजरत, कितने घर बर्बाद हो गए, कितनी बेटिया की जिंदगी बर्बाद हो गई। आपकी बात से हम बहुत संतुष्ट हुए कि मौलाना डरता नहीं है। फिर भी आप खुद इस बात को जानते हैं कि मौलाना अगर चाहेगा तो दहेज बहुत जल्द समाप्त अगर हो जाएगा। तो फिर ये कोई संगठन बनाता है, मिशन दहेज मुक्त समाज हो या विभिन्न समाज लोग कह करके, तो उसमें आप लोग ही एक तो टीम बना करके, मौलाना का ही टीम बना करके इस दहेज के विरुद्ध में अगर लड़ेंगे तो इससे ज्यादा बढ़िया होगा। जो एक आम लोग जो लड़ते हैं और मौलाना अगर लड़ेंगे तो हमारे समाज में, इस्लाम जो हमारा धर्म है, उस समाज में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो हम तो ये चाहेंगे कि आप लोग का भी एक टीम हो, जो बहुत सा संस्था चलता है मौलाना लोग का भी, उस मौलाना की उस संस्था में, उस विधान में भी दहेज के ऊपर में रखा जाए, जो एक मुद्दा बनाया जाए दहेज को, जिससे एक होगा, एक टीम हम लोग का होगा वो काम करने वाला, एक टीम मौलाना का टीम हुआ जो वो काम करेगा। इससे हमको लगता है कि ये दहेज को हटाने में और दहेज की जो लानत है उसको खत्म करने में हमारे उलमा का बहुत बड़ा भूमिका होगा। चलिए, मैं संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ, खासकर आपके सवाल और जवाब में। मुझको जो यकीन है, एक उलमा के टीम का मैं अदना हिस्सा, मैं हर वक्त तैयार हूं इस बात पर कि मैं आपके कांधे में कांधे मिलाना चाहता हूं और चाह रहा हूं। इसलिए कि मैं अभी फिलहाल वक्त में दरसो तदरीस पर नहीं हूं। रह गई हमारे उलमा के टीम की बात है, वो आपके साथ है, दुआ लीजिए, क्योंकि उनकी मसरूफियात, जैसे कोई इदारा चला रहे हैं, कोई इमामत के बार संभाल रहे हैं, विभिन्न मसरूफियात है जो दीन के काम कर रहे हैं। ये सर संस्था से वो इन्वॉल्व डायरेक्टली तौर पर नहीं होना चाहते हैं कि उसके पास समय नहीं हो पाते हैं। इसीलिए कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मसाजिद के इमाम अगर एक वक्त की नमाज पर नागा कर दें तो हमारे जो है समाज में जो है फौरन आवाज उठ जाती है कि मौलाना साहब आप वक्त पर नमाज में क्यों नहीं थे। ठीक है, मदरसा का भी जो है पढ़ने पढ़ाने का मामला है, उनके पास गुंजाइश नहीं रहता। हाँ, उलमा आपके साथ दे रहे हैं कि नहीं, दुआएं आ रही है कि नहीं, अपने खिताब में या मसाजिद में हो, मिंबर या मिलाद शरीफ में हो या कॉन्फ्रेंस में हो, प्रोग्राम के जरिए ये आवाज उठा रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आपके संस्था जो दहेज मुक्त समाज है उनका विरोध में तो नहीं आ रहा है। इसलिए कि मेरा मानना है कि पूरी दुनिया की उलमाए किराम दहेज, ये जो है मुतालबा दहेज पर अपने बयानात करते हैं। जैसे कि हर मिंबर से ये बातें बताई जाती है, मुसलमानों नमाज पढ़ो, और बहुत सख्ती के साथ करते हैं। लेकिन आज हमारे मसाजिद में, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में कितने % नमाजी हैं? तो ये नहीं है कि उलमा नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं।
तशद्दुद भी करेंगे तो क्या कर लेते हैं, इसमें मैंने जो महसूस किया है, कई शादियों में भी, अपने घर में भी शादियां रचाई है और विभिन्न शादियों में भी शरीक होने का मौका मिला है। तो ये क्या होते हैं कि दोनों मिल लेते हैं और मिल लेते हैं, अंदर अंदर से जो है मामला फिट कर लेते हैं और वो बाहर क्या करते हैं कि मैं जानता हूं कि ये लेनी देनी कर लिया है, लेकिन कहता है कुछ नहीं लेनी देनी किया, अब वहां क्या करना है। अब तो मेरा कहना है, जब तक अज़्म मुसम्मम न हो, सिर्फ उलमा नहीं, बुद्धिजीवी नहीं, समाज के हर व्यक्ति अपना दिल में अपना अज़्म मुसम्मम करे कि मुतालबा दहेज से हमको रुकना है, रोकना भी है और रोकना भी है। अब समय बहुत कम है, आप समाज को कुछ और कहना चाह रहे हैं दहेज के ऊपर में तो कह दें। मैं तो कहना चाहता हूं, रो तो लोग कहेगा कि देखिए बहाना बना रहा है, हकीकत मानो में रज़वी का दिल रोता है। और मैं जो इस्लाम के तारीख, अक़्द निकाह और दहेज के मुतालिक जो मैंने देखा और समझ रहा हूं कि अगर हमारे समाज में सारे लोग जानने लगे, अफसोस इस बात की है कि शादी क्या है, निकाह क्या है, और मर्द का हक औरतों के पर क्या, औरतों का हक मर्द पर क्या है, और दहेज क्या चीज है, लोग नहीं जानते हमारे मुआशरे के अंदर। इसलिए कि अगर जान ले, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बच्ची की शादी की तो मस्जिद में की, निकाह जो आपने की मस्जिद में की। गौर कोई नहीं कर रहा है कि नबी ने अपनी बच्ची की शादी मस्जिद में क्यों की। और बहुत अच्छी बात है, इतनी सारी बातों में एक बात और आ गई, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्ची की शादी मस्जिद में निकाह फरमाया आपने, तो लोग इस बात पर, हमारे समाज और मुसलमान क्यों नहीं सोचते हैं कि नबी ने अपनी बच्ची की शादी मस्जिद में क्यों की, और नबी ने फरमाया कि वो शादी अच्छी है जिसमें खर्चे कम हो। चले दहेज हमने लिया नहीं दिया है, लेकिन ये तो देखा जाए कि आप मस्जिद में क्यों नहीं करते शादी, अपने दरवाजे पर क्यों नहीं करते हैं। 10 लाख 5 लाख रुपया खाने के पीछे हो और उसके बाद जो है होटल अटेंड करते हैं, ये कहाँ की बड़ी बात है। ये भी, इससे भी तो होना चाहिए आदमी को। तो मैंने कहा ना कि शरीक कोई इमामत के बार संभाल रहे हैं, विभिन्न मसरूफियात है जो दीन के काम कर रहे हैं, ये सर संस्था से वो इन्वॉल्व डायरेक्टली तौर पर नहीं होना चाहते हैं कि उसके पास समय नहीं हो पाते हैं। इसीलिए कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मसाजिद के इमाम अगर एक वक्त की नमाज पर नागा कर दें तो हमारे जो है समाज में जो है फौरन आवाज उठ जाती है कि मौलाना साहब आप वक्त पर नमाज में क्यों नहीं थे। ठीक है, मदरसा का भी जो है पढ़ने पढ़ाने का मामला है, उनके पास गुंजाइश नहीं रहता। हाँ, उलमा आपके साथ दे रहे हैं कि नहीं, दुआएं आ रही है कि नहीं, अपने खिताब में या मसाजिद में हो, मिंबर या मिलाद शरीफ में हो या कॉन्फ्रेंस में हो, प्रोग्राम के जरिए ये आवाज उठा रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आपके संस्था जो दहेज मुक्त समाज है उनका विरोध में तो नहीं आ रहा है। इसलिए कि मेरा मानना है कि पूरी दुनिया की उलमाए किराम दहेज, ये जो है मुतालबा दहेज पर अपने बयानात करते हैं। जैसे कि हर मिंबर से ये बातें बताई जाती है, मुसलमानों नमाज पढ़ो, और बहुत सख्ती के साथ करते हैं। लेकिन आज हमारे मसाजिद में, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में कितने % नमाजी हैं। तो ये नहीं है कि उलमा नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं। तशद्दुद भी करेंगे तो क्या कर लेते हैं, इसमें मैंने जो महसूस किया है, कई शादियों में भी, अपने घर में भी शादियां रचाई है और विभिन्न शादियों में भी शरीक होने का मौका मिला है। तो ये क्या होते हैं कि दोनों मिल लेते हैं और मिल लेते हैं, अंदर अंदर से जो है मामला फिट कर लेते हैं, और वो बाहर क्या करते हैं कि मैं जानता हूं कि ये लेनी देनी कर लिया है, लेकिन कहता है कुछ नहीं लेनी देनी किया, अब वहां क्या करना है। अब तो मेरा कहना है, जब तक अज़्म मुसम्मम न हो, सिर्फ उलमा नहीं, बुद्धिजीवी नहीं, समाज के हर व्यक्ति अपना दिल में अपना अज़्म मुसम्मम करे कि मुतालबा दहेज से हमको रुकना है, रोकना भी है और रोकना भी है। अब समय बहुत कम है, आप समाज को कुछ और कहना चाह रहे हैं दहेज के ऊपर में तो कह दें। मैं तो कहना चाहता हूं, तो लोग कहेगा कि देखिए बहाना बना रहा है, हकीकत मानो में रज़वी का दिल रोता है। और मैं जो इस्लाम के तारीख, अक़्द निकाह और दहेज के मुतालिक जो मैंने देखा और समझ रहा हूं कि
अगर हमारे समाज में सारे लोग जानने लगे, अफसोस इस बात की है कि शादी क्या है, निकाह क्या है, और मर्द का हक औरतों के पर क्या, औरतों का हक मर्द पर क्या है, और दहेज क्या चीज है, लोग नहीं जानते हमारे मुआशरे के अंदर। इसलिए कि अगर जान ले, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बच्ची की शादी की तो मस्जिद में की, निकाह जो आपने की मस्जिद में की। गौर कोई नहीं कर रहा है कि नबी ने अपनी बच्ची की शादी मस्जिद में क्यों की। और बहुत अच्छी बात है, इतनी सारी बातों में एक बात और आ गई, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्ची की शादी मस्जिद में निकाह फरमाया आपने, तो लोग इस बात पर, हमारे समाज और मुसलमान क्यों नहीं सोचते हैं कि नबी ने अपनी बच्ची की शादी मस्जिद में क्यों की, और नबी ने फरमाया कि वो शादी अच्छी है जिसमें खर्चे कम हो। चले दहेज हमने लिया नहीं दिया है, लेकिन ये तो देखा जाए कि आप मस्जिद में क्यों नहीं करते शादी, अपने दरवाजे पर क्यों नहीं करते हैं। 10 लाख 5 लाख रुपया खाने के पीछे हो और उसके बाद जो है होटल अटेंड करते हैं, ये कहाँ की बड़ी बात है। ये भी, इससे भी तो होना चाहिए आदमी को। तो मैंने कहा ना कि शरीयत का इल्म नहीं है। अफसोस इस बात का है, मैं रो रहा हूं कि अगर, इसलिए रो रहा हूं कि बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले लोग हमारे शरीयत का जो है शरीयत जान नहीं पा रहे हैं। शरीयतन अगर वो जान ले कि शादी क्या चीज है, अगर निकाह क्या चीज है, दहेज क्या चीज है, तो यकीनी तौर पर जो है वो रुक भी जाएगा और रोकने की भी कोशिश करेगा। सिर्फ इतना कर ले कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्ची की शादी किस तरीके से किया, हुक्म क्या दिया है, उस पर अमल कर ले तो यकीनी तौर पर यह दहेज का जो मतलब है, दहेज का मुद्दा है, समाप्त हो जाएगा। तो मैं ये तो एक संदेश देना चाहूंगा आपके दहेज मुक्त समाज के माध्यम से कि आलम इस्लाम के हर मुसलमान सबसे पहले शरई तौर पर जो है जाने कि अब निकाह क्या चीज है, दहेज क्या चीज है। जान लेंगे तो बहुत उम्मीद है कि मुतलबा दहेज से रुक जाएंगे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं सारे मुसलमानों को कि अगर गरीब की बेटी की जिंदगी को बचाना चाहते हैं, आप गरीब को जो है जिंदगी बचाना चाहते हैं, उन बापों से पूछा जाए जिसकी 2-4 बेटियां हैं, दहेज का सामान जो नहीं है, दौलत नहीं है, और लड़के वाला आकर इनकार कर जाते हैं। 12 बजे रात में जो है वो सोते हैं, बेटियां दरवाजा खटखटाती है तो बाप जागता रहता है। इसलिए नहीं जागता है कि कल मुझको काम करना, इसलिए जाग रहा है कि जवान बेटी दरवाजे पर ही है, हो सकता है इसकी इज्जतें नीलाम हो जावे। क्यों? इसलिए कि उसके पास दहेज देने का औकात नहीं है। और ये हमारे मुआशरे के अंदर जो मुतालबा दहेज का बुराइयां जो चली है कैंसर के रूप में, मैं अल्लाह उसके रसूल की रजा जोई के लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूं आपके इस दहेज मुक्त समाज से कि हर मुसलमान इस पर अमल करें भी, और लोगों को भी मुतालबा दहेज से हर तरह का अमल करें रोकने के लिए, चाहे वो समाजी बहिष्कार करना पड़े, चाहे जो है अपने आप को किसी तरीके से उस पर तशद्दुद करके अगर वो कामयाब हो रहे हैं तो यकीनन यहां भी वो कामयाब रहेगा, वहां भी कामयाब रहेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अभी मौलाना इजराइल अहमद रिजवी जनकपुर धाम वार्ड नंबर 8 नेपाल से बहुत बहुत बढ़िया बात सब कहे वो कि दहेज को हम कैसे समाप्त करेंगे। आने के लिए शुक्रिया। और जो मिशन दहेज मुक्त समाज प्रदेश नंबर 2 के कार्यालय में आकर के दहेज की लानत कार्यक्रम में सहभागी हुए, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर सलाह देंगे। इंशाअल्लाह आगे भी अगले हफ्ते फिर किसी और मौलाना को बुला करके इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह। सबसे आखिरी बात में मैं अर्ज कर देना चाहता हूं, आप इस पेशो पेशी में न रहें। अब पूरी टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और कभी भी आपको मतलब दहेज के मुतालिक तन मन धन इस चीज की जरूरत पड़ेगी, मैं हाजिर खिदमत बदलाऊंगा। और मैं इस कार्यक्रम को सुनने सुनाने के लिए जो मौका दिया है दहेज मिशन दहेज मुक्त समाज को, पूरी टीम को फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। धन्यवाद।